शोबाय उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी और कल्चरल और जम्मू और कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के बाहिमी इश्तराक से मुनक्किद किया गया है, जिसका उन्वान उर्दू और गोजरी का बाहिमी रिश्ता है। एक दूसरे के बहुत करीब है। इन दोनों में न सिर्फ बाहिमी रिश्ता है बल्कि इन दोनों ने एक दूसरे के असरात भी कबूल किए। इस सेमिनार से बहुत से शुबहात दूर होंगे और उर्दू और गोजी जबान का एक दूसरे का क्या असरात है और एक दूसरे के क्या उन्होंने जबानों के। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं ऐलान सदारत की तरफ रुजू करती हूँ। शायर साहब कर रहे हैं। सर, आपने स्टेज को रौनक बख्शी जिससे हमारी महफिल में चार चांद लगे। आबी तवानाई, जंगलात और कबायली हमारे दरमियान मौजूद है। सर, आपकी आमद हमारे लिए मौलाना साहब को गुलदस्ता पेश करें और पगड़ी पहनाएं। मुस्तकिल रिवायत है और इंसान की जिंदगी की हिफाजत करती है और आने वाली नस्लों में बहुत बहुत शुक्रिया सर। यही रिवायतें हमारी शनाख्त भी है, हमारी पहचान भी है। इनकी हिफाजत जो है एक जिंदा कौम की निशानी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत साल का जमहूरियत से याद करने से बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुतअद्दिद अदबी शख्सियात जनाब टी.आर. रैना साहब, जनाब खालिद हुसैन साहब, प्रोफेसर अब्दुल्ला वाली साहब एक कहकशा है यहाँ आज। प्यारे तालिब इल्मों और रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, उनकी पूरी टीम यहाँ पे मौजूद है और मेरे फैकल्टी के साथियों, गुज़िश्ता दिनों में हैदराबाद में एक नेशनल सेमिनार के सिलसिले में गया हुआ और उस सेमिनार का मौजू था उर्दू और संस्कृत का तहजीबी, लिसानी और अदबी रिश्ता। मैंने पेपर भी प्रेजेंट किया और एक सेशन की सदारत भी की। वहां एक पेपर आया गुजराती पर संस्कृत के असरात, क्योंकि गुजराती किसी हद तक उर्दू के करीब जबान है और उसमें दो तीन जगह गोजरी का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया। तो मैंने वहीं पे सोचा कि क्यों ना एक दिन का सेमिनार किया जाए, पेपर लिखवाए जाए। और हमारे यहाँ तो रिसर्च हुई भी है, जबील जालबी ने पूरी किताब लिखी है और उन्होंने अगरचे के उर्दू की मां गोजरी को करार दिया है, लेकिन वो नजरिया जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सका। बहरहाल उर्दू गोजरी की मां है या गोजरी उर्दू की मां है, हमें इससे बहस नहीं करनी। लिखने वाली जबान है, इसलिए इस जबान ने न सिर्फ गोजरी पर असरात छोड़े हैं या गोजरी से असरात लिए हैं, बल्कि यहाँ की जो दूसरी जुबानें, जब उनके बाहमी रिश्ते की बात आती है तो एक ही रीजन में रहने वाली, एक ही इलाके में पलने वाली या एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई किसी भी तरह से जुबानें जब देखी जाती हैं तो वो एक दूसरे पे जरूर असरात मुरतब करती हैं। बाहमी लेन देन का सिलसिला होता है, ये दोनों तरफ से है। ये
बड़ी ज़ुबान छोटी ज़ुबान को भी दे रही होती है, कम बोलने वाली ज़ुबान को भी दे रही होती है, और कम बोली जाने वाली ज़ुबान से भी अल्फाज लेके अपने आप को विस्तार दे रही होती है, अपने आप को वसी कर रही होती है। लसानियात पे जो लोगों ने तहकीक की है, उन्होंने बताया कि ज़ुबानों को दो तरीक़ों से जाना जाता है। एक तो उनका जोग्राफिया क्या है, वो कहाँ बोली जाती हैं। मान लें पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। इसी तरह अलग अलग रीजन हैं। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो जो तकसीम रियासत हुई, मुख्तलिफ स्टेट्स बनी, वो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनी कि जहाँ राजस्थानी ख़त्म हुई वहाँ राजस्थान ख़त्म हुआ, जहाँ गुजराती ख़त्म हुई वहाँ गुजरात ख़त्म हुआ, जहाँ पंजाबी ख़त्म हुई वहाँ पंजाब ख़त्म हुआ। तो इस तरह से ज़ुबानों की जो तकसीम है वो किसी तरह से रीजन की तकसीम भी बनी, क्योंकि रीजन का भी एक जोग्राफिया का भी एक हिस्सा जो है ज़ुबानों को शनाख्त करने के लिए होता है। इसके साथ साथ जो लसानियात के माहिर दूसरी अहम कड़ी की तरफ हमारा ध्यान मबजूल करवाते हैं, वो है कबाइल का या किसी कम्युनिटी की ज़ुबान। देखिए, आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी और रियासती कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से एक दिन का सेमिनार मुनक़्क़द किया जा रहा है, और ये सेमिनार इसलिए अहमियत का हामिल है कि उर्दू रियासत जम्मू और कश्मीर की एक बड़ी ज़बान है, और इस बड़ी ज़बान ने और एक अरसे तक 150 साल तक ये यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी रही और अब भी ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो इस बड़ी ज़बान ने यहाँ की मकामी बोलियों को, यहाँ के मकामी ज़बानों को किस हद तक मुतासर किया है, इसका जायज़ा लेना बहुत ज़रूरी था। ये हमारी पहली कड़ी है। इसके अलावा हम आइंदा भी पहाड़ी पर ये प्रोग्राम करेंगे, हम डोगरी पे करेंगे, पंजाबी पे करेंगे। जितनी ज़बानें यहाँ पर बोली जाती हैं हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन पर क्या असरात पड़े हैं। इस बड़ी ज़बान की जो उर्दू इस वक्त दुनिया की चौथी या पाँचवीं सबसे बड़ी बोली जाने वाली ज़बान है। तो आज के इस सेमिनार का इफ्तिताह जो है वज़ीर बराए कबायली उमूर जनाब जावेद अहमद राना साहब ने किया, जबकि सदारत के फ़राइज़ जो है जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब उमेश राय साहब ने अंजाम दिए। मकालात में डॉक्टर शहनाज कादरी, डॉक्टर अब्दुल्ला वानी, डॉक्टर मिसबाही और इसी तरह से डॉक्टर तारिक अबरार वगैरह ने मकालात पेश किए और ये देखने की कोशिश की कि उर्दू ने गोजरी ज़बान की तहज़ीब को, गोजरी ज़बान के अदब को, गोजरी ज़बान की सकाफ़त को कहाँ तक मुतासर किया है।